नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की एक अदालत ने रिश्वतखोरी मामले में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ दायर आपराधिक और दीवानी मामलों को आपस में जुड़ा हुआ बताते हुए उन्हें आपराधिक मामला देख रहे न्यायाधीश के ही सुपुर्द कर दिया है। अमेरिका में न्यूयॉर्क पूर्वी जिले की जिला अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश में कहा गया है कि अडानी और अन्य से संबंधित तीनों मामले जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस मामले को जिला न्यायाधीश निकोलस गोरोफिस को सौंप दिया गया है। हम आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और विरोधाभासी अनुसूचियों से बचने के लिए तीनों मामलों को संबंधित के रूप में चिन्हित किया गया है। तीनों मामलों को सबसे पहले दायर अभियोग के लिए नियुक्त न्यायाधीश को सौंपा जाएगा, जो अमेरिका बनाम अडानी और अन्य वाद था, जिसका आदेश मजिस्ट्रेट न्यायाधीश वेरा एम स्कैनलन ने 12 दिसंबर 2024 को दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर 3 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें अमेरिका बनाम अडानी और अन्य एक आपराधिक मामला है, जबकि प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी SEC बनाम अडानी और अन्य और SEC बनाम कैबनेस दीवानी मामले हैं। न्यूयॉर्क पूर्वी जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों मामले समान आरोपों पर आधारित हैं और समान लेन देन या घटनाओं से ही उत्पन्न हुए हैं। अब इस मामले को जिला जज निकोलस गोरोफिस को सौंप दिया गया है। अडानी को सौर ऊर्जा अनुबंध पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर $25 करोड़ की रिश्वत देने के वर्षों पुराने मामले में उनकी भूमिका के लिए अमेरिकी न्याय विभाग कदम उठा रहा है। हालांकि अडानी समूह अमेरिकी न्याय विभाग और SEC के आरोपों को निराधार बताते हुए नकार चुका है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने पिछले महीने मामला दायर होने के बाद कहा था कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। अडानी समूह के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान की ओर इशारा करते हुए कहा था, अभियोग में लगाए गए आरोप महज आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। इसमें सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने गौतम अडानी, सागर अडानी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एक कार्यकारी सिरिल कैबिनेस के खिलाफ रिश्वतखोरी और उसकी साजिश रचने का आरोप लगाया था। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी, सागर और कैबिनेस के अलावा अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को उजागर किया था। आपराधिक अभियोग में गौतम अडानी, सागर और विनीत एस जैन पर झूठे और भ्रामक बयानों के आधार पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने की कई अरब डॉलर की योजना में उनकी भूमिका के लिए प्रतिभूति धोखाधड़ी और मूल प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस अभियोग में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर चुकी एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी के पूर्व अधिकारियों रंजीत गुप्ता और रूपेश अग्रवाल और एक कनाडाई संस्थागत निवेशक के पूर्व कर्मचारियों सिरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा के भी नाम हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।